बहुत सारे स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट क्लियर दिस टाइम। हो सकता था बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पास हो जाएंगे, बट वो पास इस बार नहीं हो पाए, राइट? हो सकता है अब आप सिंगल ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो, मे बी यू अपियर्ड फॉर ग्रुप 1 जिसमें आप पास नहीं हो पाए, नाउ यू आर रीअपियरिंग फॉर ग्रुप 1। हो सकता है आप दोनों ग्रुप्स के लिए यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स राइट नाउ, राइट? बट व्हाट थिंग्स नीड्स टू बी फोकस नाउ। अगर अब आपको अपनी पढ़ाई को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स अब आपने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करके छोड़ दी थी, बहुत दिन हो गए, अब आप अपने सब्जेक्ट्स के टच में नहीं है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो अब किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है उस चीज के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, राइट? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं, आपके एग्जाम्स में आप फ्लाइंग कलर से पास हो सको। इफ आई कैन बी हेल्पफुल इन दैट, आई वुड बी रियली हैप्पी। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज, ऑनेस्ट बात करूंगी मैं यहाँ पे, और सबसे पहली चीज, अगर आप इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए हो, इफ द रिजल्ट इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड, इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड द एग्जाम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने कुछ गलती जरूर की है। यू हैव मेड सम मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए हो। तो सबसे पहले उन गलतियों को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, राइट? जब तक आप इन गलतियों पे वर्क नहीं करोगे, तब तक हम अपने नेक्स्ट रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? बिकॉज नाउ अवर टारगेट इज नवंबर 22। उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है। हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अब आपको अपनी गलतियों पे वर्क करना है, करेक्ट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप कर सकते हो, कॉल फॉर योर सर्टिफाइड कॉपीज। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहां आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहां पे मार्क्स नहीं मिले। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बनाओ। जो डिफिकल्ट आपकी सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसके नोट्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि नोट्स से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होता है। और अपने हैंडराइटिंग में अगर आप नोट्स बनाओगे तो इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू टू डू मल्टीपल रिविजन्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज, देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे थे, कोई पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रहे थे, हो सकता है आप कोई अमेंडेड बुक रेफर नहीं कर रहे थे, और उस बुक की वजह से आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज योर बुक। अगर आपको लगता है कि ये बुक उतनी अच्छी नहीं है या उससे मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, तो चेंज कर दो बुक को। आई नो कि हम एक बुक से जब पढ़ने लग जाते हैं, वी बिकम वे टू फेमिलियर विद दैट बुक, बट इफ यू फील दैट दैट इज द रीजन, मे बी यू कैन गो फॉर अ बेटर बुक, जहां पे और एग्जाम्पल्स हो, और प्रैक्टिस करने के लिए चीजें हो, और क्वेश्चंस हो। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम बाइंग दैट बुक। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, बट दैट विल बी फॉर योर बेनिफिट। तो कंटेम्पलेट कीजिए, अभी हमें अपनी गलतियों पे वर्क करने का टाइम है अभी। सो प्लीज 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 मेक अ टाइम टेबल, work on your mistakes, identify your strong and weak subjects, make notes, and last but not the least, जो भी आप कर रहे हो, अब आप एक्सेप्ट कर लो कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो इट इज फाइन। अटेम्प्ट्स, क्या मैम अटेम्प्ट्स इतना मैटर करते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या क्या अटेम्प्ट इतना मैटर करते हैं कि मुझे अच्छी आर्टिकलशिप में कोई अच्छा फॉर्म नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो। एट दी एंड जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप कितने केपेबल, आप कितने एबल हो, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन दी टेबल, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सीए बन जाओगे, कोई अटेम्प्ट के बारे में पूछेगा भी नहीं। तो इस चीज को याद रखना एंड वर्क टुवर्ड्स इट।